तो आज हम बात करेंगे ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि ओपन स्ट्रक्चर भी है और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। तो ओपन कब होता है और साइक्लिक कब होता है, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में होता है। तो साइक्लिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। जो नेचुरल ऑकरिंग जो ग्लूकोज है वो क्या है, डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज का मतलब कि वो ओपन फॉर्म में है, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में है। जब उसका हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या होता है, साइक्लाइज होता है। साइक्लाइज क्यों होता है, साइक्लाइज इस बात से होता है कि उसमें क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन है और क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो उस कार्बोनिल कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप पे क्या होता है, रिएक्शन होता है और क्या होता है, वो साइक्लाइज होता है। साइक्लाइज होके क्या बनाता है, वो पायरानोज टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो उसको भी बोलते हैं ग्लूकोज पायरानोज। ठीक है, अच्छा, जो ओपन फॉर्म है, जो लीनियर स्ट्रक्चर है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, साइक्लिक या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कौन सा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लिक ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे ओपन है, हमने देखा है कि ग्लूकोज का जो है दो स्ट्रक्चर है, वो एक ओपन फॉर्म होता है और एक क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक में हमने जो ओपन है इसको क्या हमने बोला, फिशर प्रोजेक्शन बोला। क्या बोला, फिशर। और जो साइक्लिक है उसमें दो हमने पढ़ा, हावर्थ और प्रोजेक्शन, और क्या, एक चेयर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये कब बनता है, किस सिचुएशन में होता है, अलग अलग सिचुएशन में होता है। साइक्लाइज कब होता है, जब इसकी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या हो गया, डी ग्लूकोज हो गया आपका। ठीक है, डी ग्लूकोज हो गया। तो ये क्या होता है, साइक्लाइज होता है। जब ये होगा तो क्या होगा, इसका कार्बन संख्या, ये कार्बन का नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या होता है, फिफ्थ नंबर का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इस कार्बोनिल पे क्या करता है, अटैक करता है। तो क्योंकि कार्बोनिल पे क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका लोन पेयर क्या होता है, इसका लोन पेयर इस पे क्या करता है, कार्बन पे अटैक करता है। लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद ये बॉन्ड डीलोकलाइज होगा और यहाँ पे जो माइनस आएगा, ये माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, ले लेगा। तो ये एरो ऐसे हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये जो प्रोटॉन, जो O माइनस है, वो प्रोटॉन को क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा C। अच्छा, मान लीजिए कि OH ग्रुप राइट साइड से अटैक किया तो ये वाला O लेफ्ट साइड में जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, उस सिचुएशन में O जो होगा ये, वो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये अभी OH का जो अटैक हो रहा है वो राइट साइड से हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो OH क्या होगा, इधर जाएगा, टिल्ट होगा, इधर टिल्ट होगा। ठीक है, जैसे अभी ये इधर है तो ये इधर से जाएगा, तो ये क्या होगा, इधर घूम जाएगा। तो मान लीजिए ये स्ट्रक्चर उसका बना, ये तो ये साइक्लाइज होगा तो क्या होगा, फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो क्या हुआ, ये पार्टिसिपेट ले लिया कहाँ, और जो H है, जो ये H है, ये कहाँ गया, ये H है वो ऑक्सीजन के पास आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास आ गया तो ये क्या बना, ये बना आपका बीटा फॉर्म। क्या बना, बीटा डी
ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, मान लीजिए यदि ये OH क्या हुआ, OH, ये OH इधर से अटैक किया, इधर से अटैक करेगा तो OH किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो OH इस साइड में जाएगा, तो ये मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, OH क्या हुआ राइट साइड में है, इधर क्या हुआ लेफ्ट साइड में है, इस एक्सिस के ये लेफ्ट साइड में है, इधर यहाँ इस एक्सिस से क्या है राइट साइड में है। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसमें भी वही हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6। तो ये क्या हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये स्ट्रक्चर, तो इसमें देखेंगे ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ये पहला स्ट्रक्चर में क्या है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड है, ये फिशर है प्रोजेक्शन। अच्छा, इसी को अगर हवार्थ में बनाए तो क्या बनेगा, अब बात कर लेंगे हम इन डिटेल डिस्क्राइब द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, या ब्रीफली डिस्क्राइब द साइक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, वो जो फिगर हमने फिशर से हैवर्थ में बनाया था साइक्लाइजेशन, वो फिगर आप बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। यहाँ से ये प्रूफ होगा कि ग्लूकोज का क्या है, साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लिख लेंगे कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का दो फॉर्म होता है, एक ओपन और एक साइक्लिक, ठीक है। तो ओपन हम किससे प्रूव करते हैं, ओपन हम कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ टॉलेंस फेलिंग सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से हम इसका क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओपन फॉर्म में है कि आपका ये साइक्लिक फॉर्म है। दूसरा है एक और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या बनाता है, पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बना लेता है। इससे क्या बनाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना लेता है, पेंटा एसीटेट, ठीक है। और साइक्लिक फॉर्म में क्या देखेंगे, अच्छा इसमें एक और है कि क्या होता है, पेड्रिक एसिड, पेरियोडिक एसिड से भी क्या होता है, हम ओपन फॉर्म को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब साइक्लिक फॉर्म में क्या है, साइक्लिक फॉर्म से आप कैसे ये प्रूव करेंगे, सिफ बेस से, सिफ रिएजेंट से। ये सिफ रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को क्या करता है, एल्डिहाइड का पिंक कलर देता है, ठीक है। अगर एल्डिहाइड नहीं है तो क्या होगा, पिंक कलर नहीं देगा, ठीक है। दूसरा है अमोनिया और सोडियम बाईसल्फेट। ये क्या होते हैं, सोडियम बाईसल्फेट भी क्या करता है, साइक्लिक फॉर्म को क्या करता है, इंडिकेट करता है, आइडेंटिफाई करता है, प्रूव करता है। और म्यूटा रोटेशन एक्चुअल में म्यूटा रोटेशन होता है। म्यूटा रोटेशन में क्या होगा, अल्फ़ा बीटा क्या होगा, फॉर्म बनता है, अल्फ़ा बीटा फॉर्म। जो साइक्लिक फॉर्म से आपने देखा था, जो फिशर प्रोजेक्शन से आपने देखा था, फिशर से क्या हुआ था, दो फॉर्म बना था साइक्लाइज के, अल्फ़ा और बीटा। तो उसमें क्या है, म्यूटा रोटेशन है। तो म्यूटा रोटेशन भी क्या करता है, प्रूफ करता है कि ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म क्या होता है, सॉल्यूशन में 99% होता है, 99.9% होता है। जबकि ओपन जो फॉर्म होता है, फिशर प्रोजेक्शन जो होता है, वो 0.1 या निग्लेजिबल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन, तो ये एक बेसिक चीज़ है जो क्या करता है, आपको साइक्लिक फॉर्म को प्रूफ करता है कि साइक्लिक फॉर्म है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये एक लाइन समझने के लिए आपके हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन भी इस लाइन से कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी आप
एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छा होगा, लेकिन आप इसको समझ लेंगे यहाँ से, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में आपको पता हो जाएगा, ठीक। दूसरा अब क्या होगा, आप पॉइंट वाइज क्या करेंगे इसमें, ये इसी चीज़ को क्या करेंगे पॉइंट वाइज में हम लिख देते हैं। तो पॉइंट वाइज में लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि सम ऑफ द केमिकल प्रोसेस डेट प्रूव द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, व्हेन डी ग्लूकोज dissolve in the water at equilibrium it is form of two formation alpha and beta, so it is so a mutual rotation and mutual rotation prove the cyclic structure of the glucose। तो ओके, यही चीज़ लिखना है, लिखेंगे some chemical process that prove the cyclic structure of glucose present at equilibrium solution या stage, that is when glucose dissolve in water then it exists in cyclic form alpha and beta D glucose in which cyclic structure alpha D glucose is 36% in solution at equilibrium and beta D glucose is 64% in solution at equilibrium। तो ये क्या हो गया आपका, मतलब कि इन विच साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का ये अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है, ये क्या होता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है 36% अल्फ़ा एंड 64% बीटा क्या होता है फॉर्मेशन होता है। 64% बीटा इसलिए फॉर्म होता है कि बीटा क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। सम ऑफ द केमिकल दैट प्रूव द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नंबर 1, ग्लूकोज रिएक्ट विथ सिव बेस इन एक्वा सॉल्यूशन देन इट शो कलरलेस सॉल्यूशन। ये है ग्लूकोज, डी ग्लूकोज है, इसको क्या किया आपने डिज़ोल्व किया तो इसमें क्या बन गया अल्फ़ा और बीटा फॉर्म बन गया। अब इसमें आपने क्या किया ऐड किया सिफ रिएजेंट। जब सिफ रिएजेंट आपने ऐड किया तो ये ग्लूकोज का कलर क्या है कलरलेस होता है, कलरलेस है। सॉल्यूशन जब डाल दिया आपने तो अभी भी इसका कलर क्या है कलरलेस है। तो ये प्रूफ करता है प्रूफ द absence of aldehyde, that is glucose exists in solution as cyclic form। ठीक है, सपोज इसका कलर क्या होता है पिंक हो जाता है, पिंक कलर होता है, इसी को क्या बोलते हैं मैग्नेटा। तो ये प्रूफ करेगा क्या एल्डिहाइड ग्रुप है प्रेजेंट। और जब एल्डिहाइड है तो ये क्या है ओपन स्ट्रक्चर है,
ओपन स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म को नहीं प्रूव किया। तो यहाँ पे जनरली सीप बेस को हम जब रखते हैं, डालते हैं इस सॉल्यूशन में, मीडियम में, तो क्या होता है, अभी भी उसका कलर क्या होता है, कलरलेस ही रहता है। तो ये प्रूव करता है कि क्या हुआ है, ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया। ये अमोनिया से रिएक्ट नहीं करता है, या सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट से क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन होने के बाद क्या करता होगा, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता होगा। किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके क्या करेगा, इमीन टाइप का। तो ये क्या है, ये एमीन है जो क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में ये साइक्लिक फॉर्म में कहीं भी कार्बोनिल नहीं है, कहीं भी कार्बोनिल नहीं है, तो ये क्या होगा, टेस्ट नहीं देगा। और ये भी क्या करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। कौन सा, एमीन और सोडियम बाइसल्फाइड। बाई इसलिए कहते हैं कि एक प्रोटॉन क्या हो, एडिशन। अच्छा, तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, इट्स म्यूटा रोटेशन। और म्यूटा रोटेशन तभी शो करेगा जब उसमें क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा फॉर्म होगा। तो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म होगा, अल्फ़ा या बीटा फॉर्म होगा तभी म्यूटा रोटेशन होगा। और अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, साइक्लिक में ही पाया जाता है। ओपन फिशर प्रोजेक्शन में अल्फ़ा और बीटा नहीं होता है, तो साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो ये क्या होगा, म्यूटा रोटेशन। तो ये भी एक क्या है, प्रूफ करता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइक्लिक है। अगला इसमें पॉइंट कर लेंगे, सपोज ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है, तो ये सिर्फ रिएजेंट के साथ क्या करेगा, कलरलेस देगा, कलरलेस। तो ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ साइक्लिक फॉर्म। और एल्डिहाइड ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड एब्सेंट। अगर सिप के साथ क्या किया, पिंक कलर दिया, तो ये क्या प्रूव करेगा, ओपन फॉर्म। मतलब क्या है, फ्री एल्डिहाइड है, ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ मेथनॉलिक HCl गैस, ड्राई गैस को अगर हम पास करते हैं, रिएक्शन होता है टू फॉर्म ग्लूकोसाइड्स। इसको क्या बोलेंगे, मेथाइलेशन एट कार्बन नंबर 1 पे क्या होता है, मेथाइलेशन। तो ये है ग्लूकोज। इसका क्या करते हैं, ड्राई HCl यानी गैस पास करते हैं, और मेथनॉल। तो ये मेथनॉल का क्या होता है, Me क्या होता है, Me यहाँ पे जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है और ये डीप्रोटोनेट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोसाइड। ये क्या बन गया, एसिटल। और ये क्या है, हेमी एसिटल। ये रिड्यूसिंग शुगर हो गया, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे OH है, तो ये क्या होता है, ये हेमी एसिटल फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या है, एसिटल फॉर्म में है।
तो देखेंगे यहाँ पे जो हेमिस्टल है ये म्यूटर रोटेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, म्यूटर रोटेशन शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, एल्किल ग्रुप आकर जुड़ गया, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये इजिली डिसोसिएट यानी टूटेगा नहीं। तो जब क्या होता है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ मेथनॉलिक HCl टू फॉर्म ग्लाइकोसाइड, सो इट इज a proof of cyclic structure of glucose। अगला पॉइंट है कि when glucose solution react with hydrogen cyanide, then it does not react, ये रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाने से क्या होता है, वो साइनाइड रिएक्ट नहीं होता है। आपने देखा था एडिशन रिएक्शन में कार्बोनिल कार्बन पे जब फ्री होता था तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता था, ये इस कार्बन पे अटैक करता था और ये बॉन्ड यह इधर आता था, तो क्या बनता था, OH और CN और H, तो ये एक ये बनता था ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। जबकि साइक्लिक सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन नहीं करता है, और ये इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वो साइक्लिक फॉर्म में है, ये प्रूफ होता है, ठीक है। जबकि ओपन फॉर्म में क्या होता है, इजीली हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट कर जाता है, ठीक। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।